हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। यदि आपको हमारी ये ज्योग्राफी की क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ये आपके लिए एकदम ही फ्री है। ब्रह्मांड ब्रह्मांड के बारे में आज हम कुछ जानते हैं। पृथ्वी पर होने वाली विभिन्न जो परिघटनाएं होती हैं एवं जो परिवर्तन होते हैं, इन ब्रह्मांडीय पिंडों के अंतर संबंधों का परिणाम होते हैं जो मानवीय जीवन एवं उनके पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। इन परिघटनाओं एवं परिवर्तनों का कारण कार्य श्रृंखला में अध्ययन करने हेतु ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं उनके अंगों के बारे में जानना आवश्यक है। तो चलिए जान लेते हैं कि आकाशगंगा क्या है। आकाशगंगा के सभी कुंजों को सम्मिलित रूप से ब्रह्मांड कहा जाता है, अर्थात सबसे छोटे अणुओं से लेकर सबसे बड़े आकाशगंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत भी हैं, जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग सिद्धांत है। बिग बैंग सिद्धांत जो सर्वाधिक विश्वसनीय सिद्धांत है, जिसका प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंत्रे ने किया था। इस संकल्पना के अनुसार लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व जब ब्रह्मांड के समस्त तत्व एक ही स्थान पर अत्यधिक संघनित रूप से थे, तब उसमें किसी कारण से विस्फोट हो गया, जिससे निकलने वाले पदार्थ बहुत तेजी से फैल गए, जिससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। इसके पहले भी ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार जारी था, जिसका साक्ष्य आकाशगंगाओं के बीच बढ़ती हुई दूरी है। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए वर्ष 2010 में यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च CERN जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 100 फीट नीचे 27 किलोमीटर लंबी सुरंग में, जिसे विज्ञान की दुनिया में बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। गॉड पार्टिकल क्या है? परमाणु से भी छोटा, बहुत ही छोटा सूक्ष्म कण है, जिसको कहते हैं गॉड पार्टिकल, जिसे ब्रह्मांड के निर्माण का मूल कारण माना गया है। इस कण की परिकल्पना सर्वप्रथम वर्ष 1964 में पीटर हिग्स ने की थी, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने भी इससे संबंधित विचार दिया था। इसे हिग्स बोसॉन भी कहा जाता है। देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी अन्य प्रमुख सिद्धांत हैं, जैसे स्फीति सिद्धांत, सतत सृष्टि सिद्धांत, दोलन सिद्धांत डॉक्टर एलन संडेजा का है, जबकि सतत सृष्टि सिद्धांत थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी का है, और स्फीति सिद्धांत एलन गुथ का है। ब्रह्मांड के अंतर्गत आकाशगंगा सबसे बड़ी इकाई होती है। आकाशगंगा क्या है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज गैलेक्सी? आकाशगंगा क्या है? आकाशगंगा के अंतर्गत सबसे बड़ी इकाई होती है। यह तारों का विशाल समूह है, जिसमें हजारों करोड़ों तारे हैं, उसको कहते हैं आकाशगंगा। ब्रह्मांड में आकाशगंगा की संख्या करीब 10,000 मिलियन मानी जाती है, और प्रत्येक आकाशगंगा में अनुमानतः 1 लाख मिलियन तारे हैं। मंदाकिनी अनगिनत आकाशगंगाओं में से एक है। यह रात में दिखाई देने वाले तारों का समूह है। इसी का भाग हमारा सौरमंडल है, जिसको सोलर सिस्टम कहते हैं। मंदाकिनी सर्पिलाकार है और सौरमंडल इसके बाह्य भाग में अवस्थित है। इसकी परिक्रमा करने से सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। ये तो ब्रह्मांड और आकाशगंगा के बारे में कुछ जानकारी हुई। खगोलीय दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। खगोलीय दूरियों को प्रकाश वर्ष में मापने का मुख्य कारण यह है कि प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी खगोलीय एकक कहलाती है। निहारिका क्या होता है? तो यह एक अत्यधिक प्रकाशमान आकाशीय पिंड है, जो धूल एवं धूल कणों से मिलकर बना होता है। निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। इसके ध्वस्त होने
वह करोड़ के बनने की शुरुआत लगभग 5 से 5.6 अरब वर्षों पहले हुई। यह ग्रह लगभग 4.56 से 4.6 अरब वर्षों पहले बने। नक्षत्र मंडल, तारा, डार्क मैटर, ये सब क्या हैं? तो जो डार्क मैटर है वो क्या है? ब्रह्मांड का पदार्थ एवं मंदाकिनियों, तारों और ग्रहों के द्रव्यमान द्वारा ही निर्धारित होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड में अनेक ऐसे पदार्थों की भी मौजूदगी है जो दिखते नहीं हैं और ब्रह्मांड का 90 से 95% द्रव्यमान इन्हीं अदृश्य पदार्थों के कारण वैज्ञानिकों ने इसे डार्क मैटर का नाम दे दिया। नक्षत्र मंडल में क्या है? रात्रि में आसमान में तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। बिग बियर ऐसा ही एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल स्मॉल बियर है। यह 7 तारों का समूह है जो कि बिग बियर का भाग है। इसे सप्तऋषि मंडल भी कहते हैं। इस सप्तऋषि मंडल की सहायता से हम ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। ध्रुव तारा हमेशा एक ही दिशा में रहता है और उत्तर दिशा को बताता है। अब तक 88 नक्षत्र मंडल की पहचान की गई है जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में मान्यता प्राप्त है, IAU में मान्यता प्राप्त है। तारे क्या होते हैं? तारे वे आकाशीय पिंड हैं जिनकी उत्पत्ति आकाशगंगा में मौजूद गैस एवं धूल के बादलों से हुई। माना जाता है कि निरंतर ऊर्जा मुक्त करते रहते हैं। तारे का रंग उसके ताप का सूचक होता है। सूर्य भी एक तारा है। हमारे अंतरिक्ष में 88 तारामंडल हैं। तारों का निर्माण लगभग 4 से 5 अरब वर्ष पहले हुआ था। हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ यानी कि एक बहुत दूर के तारे के सतह की छाया भेजी जिसका नाम बीटल यूविस था। अब ध्रुव तारा क्या है भाई? पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर खड़े व्यक्ति के शिरोबिंदु पर स्थित है। के घूर्णन अक्ष की सीध में होने के कारण गतिमान अभिसारित नहीं होना है। तारे का जीवन चक्र क्या है? नीहारिका जो तारे होते हैं उनका जीवन चक्र क्या है? तो नीहारिका के गैसीय बादलों यानी कि हाइड्रोजन हीलियम के सिकुड़ने से तारों का निर्माण होता है। इसके संगठन में हाइड्रोजन 71% और हीलियम 27.1%, कार्बन, नाइट्रोजन तथा नियोन 1.5%, लोहो तत्व 0.5% होते हैं। तारे के कोर में जब हाइड्रोजन खत्म हो जाता है तो रक्तदामन तारा बनता है। जब इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर अथवा कम हो जाता है तो वामन तारा बनता है। जब तारों के कोर में स्थित ईंधन समाप्त होने लगता है तो मृत्यु होने लगता है तो तारे की मृत्यु होने लगती है। तो मृत होते तारों में अंततः तीव्र प्रकाश के कारण विस्फोट उत्पन्न होता है। इसे सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है। विस्फोट के पश्चात तारे के अत्यधिक सघन कोर से बने भाग को न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। छोटे आकार के होने के कारण न्यूट्रॉन तारे तीव्र गति से घूर्णन करते हैं एवं विद्युत चुंबकीय किरणों का विकिरण करते हैं। ऐसे तारों को पल्सर कहा जाता है। काफ़ी बड़े तारे विस्फोट के बाद ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाते हैं जिसके अंतर्गत अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण कोई भी पदार्थ या प्रकाश किरण इससे बाहर नहीं निकल पाती है। सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन मिशेल ने ब्लैक होल संबंधी विचार प्रस्तुत किए। उनके बाद 1796 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक लाप्लास ने अपनी पुस्तक द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड में ब्लैक होल के बारे में विस्तार से चर्चा की। ये तो हुई तारों के बारे में बात और ब्रह्मांड के बारे में बात, आकाशगंगा, ब्रह्मांड के बारे में, खगोलीय दूरियों के बारे में, नक्षत्र मंडल, तारे इत्यादि के बारे में बात हुई। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। ज्योग्राफी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।